Hello and welcome to Read Steve channel. I am Asmita. Manthan State Level Exam Paper 2 for Standard 3rd. Subject English Language B and Intelligent Test. Total questions 25, marks 50. Part 1 English Language B. Instruction for question number 1 to 3. Read the following poem and answer the following questions. Journey of the river high on the mountains in the snow, that's where the river starts to flow. With leaves and fish all around, stones and rocks are on the ground. Clean, clear, blue and green, in the start we can be seen. But as it flows doing the way, the colors changes to black and grey. Question number 1. Where does river start to flow from? So river starts to flow from the high mountain. So option 1 is correct. Question 2. What is found on the ground? On the ground we found stones and rocks. Option 3 is correct. Question number 3. What happens to the river as it flows? So as it flows, the color changes. So option 3 is correct. Question 4. Select the correct homophone for the given word reach. For reach we have R-I-C-H, reach, which pronounces same. So option 2 is correct. Question number 5. Select correct word to complete the given sentence. She watched the magnificent water dash cascade down the mountains. So here option 4 fall is correct. She watched the magnificent waterfall cascade down the mountain side. Select the correct alphabetical order of the words from the options. यहाँ पर ऑप्शन है स्टेट, स्लेट, स्टेल, स्लो. एस कॉमन है इसलिए हम नेक्स्ट अल्फाबेट कंपेयर करेंगे. टी एल टी एल. तो एल पहले आता है इसलिए स्लेट और स्लो में से हम पहले देखेंगे. एस एल ए और एस एल ओ. ए पहले आता है इसलिए स्लेट फर्स्ट वर्ड होगा, स्लो सेकेंड. उसके बाद देखिए एस टी ए और यहाँ पर भी एस टी ए, इसलिए हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे एल. एल और टी में एल पहले आता है इसलिए स्टेल थर्ड आएगा और स्टेट फोर्थ. तो स्लेट, स्लो, स्टेल, स्टेट ये ऑप्शन 3 में मिलता है. सो ऑप्शन 3 इज द आंसर. क्वेश्चन 7. फाइंड द रॉन्ग पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. सो यहाँ पर देखिए स्टडी, स्टडीज ये करेक्ट है. पोटैटो, पोटैटोज यहाँ ई एस होना चाहिए, ये एक रॉन्ग है. लाइफ, लाइव्स ये करेक्ट है. वॉच, वॉचेस यहाँ पर भी ई एस होना चाहिए. सो बी और डी इनकरेक्ट है. ऑप्शन 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. यहाँ पर क्यू यू आई ई टी क्वाइट आता है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. अ ब्राइट चाइल्ड आंसर्स क्वेश्चंस. यहाँ पर ब्राइट मतलब होशियार बच्चा, ऐसा यहाँ पर बोला है. लाइट ये नहीं होता है, ये इसका सिनोनिम है. क्लेवर ये भी उसका सिनोनिम है. फाइट ये नहीं आता है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. डन. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द रॉन्ग पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस. गिफ्ट, प्रेजेंट ये करेक्ट है. टेल, स्टोरी ये भी करेक्ट है. मेक, कंस्ट्रक्ट ये भी करेक्ट है. बाय, बाय ये रॉन्ग है. ऑप्शन डी. क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है. क्वेश्चन 11. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर्स. ड्रेक, ईव, डॉग, डो, पीकॉक, हेन, हॉर्स, मेयर. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 12. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. वो NEIGHBOUR होता है इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है. क्वेश्चन 13. विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड विल नॉट फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड विंडो. WING
ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें जी नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, फाइंड वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ऐसे जो पीस ऑफ लैंड को आइलैंड बोलते हैं, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 15, व्हाट साउंड डज एन एलिफेंट मेक। सो एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 16, विच इज द लिविंग प्लेस ऑफ डॉग। डॉग कैनल में रहता है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। 17, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ एनिमल एंड इट्स यंग वन। हॉर्स, फोल, ऑप्शन 1 करेक्ट है। हॉर्स का यंग वन फोल या फिर कोल्ट होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन 18 to 20, fill in the blanks with correct words to make a meaningful paragraph। 18 का है, डैश इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो फीचर तो नहीं होता है, फ्यूचर भी नहीं होता है। अब नेचर और फ्रेंड इन दोनों में हो सकता है। 19 है, इट इज प्रेशियस डैश टू ऑल ऑफ अस लिविंग ऑन अर्थ। तो ये क्या है, प्रेशियस बुक तो नहीं हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। सो 19 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 20, एवरीवेयर नेचर इज डैश इन वन वे। सो नेचर इज डर्टी, हार्मफुल, डेंजरस, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, तो क्वेश्चन जो 20 है उसका आंसर 4 है। इसका मतलब देखिए, एवरीवेयर नेचर इज ब्यूटीफुल, ये पैराग्राफ नेचर के बारे में है, इसलिए क्वेश्चन 18 का आंसर ऑप्शन 3 है, नेचर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस। बर्ड्स फ्लॉक, प्लांट्स लाइन, कीज बंच, स्टिक बंडल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट क्योंकि प्लांट्स का लाइन नहीं होता है। क्वेश्चन 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्लांट, पार्क, लॉन, फ्लावर्स, ये सब कुछ गार्डन में होता है, इसलिए ऑप्शन 1 गार्डन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, टी डैश ROW WERE। अब यहाँ पर देखिए, WHERE होता है, EACH, THROW थ्रो, HOW हाउ, इसलिए ऑप्शन 2 H इज करेक्ट। क्वेश्चन 24, फाइंड द स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड इन द गिवन वर्ड WOMAN, वुमन। तो यहाँ पर मैन, ये एक शॉर्ट वर्ड हो सकता है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉर्च्यून इन गिवन सेंटेंस। फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, डेंसिटी, पॉवर्टी, हार्डशिप, फेट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फेट। फेट मतलब नसीब। पार्ट 2 इंटेलिजेंट टेस्ट। क्वेश्चन 50, टोटल 100 मार्क्स। क्वेश्चन 26, इफ इन अ कोड लैंग्वेज 23 is 6, 34 is 12, 54 is 20, then in the same code language how will you write number 67। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें, 3 4 12 होता है, 5 4 20, इसका मतलब है 6 7 जो आएगा वो हमारा आंसर है। 6 7 42 होता है, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर है। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27 to 31, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द टर्म दैट मैचेस विद द गिवन ग्रुप। 27 है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारे सब डायरेक्शंस हैं, इसलिए ऑप्शन 1 साउथ ईस्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, जवार, राइस, बाजरा, डैश, तो यहाँ पर व्हीट आएगा जो क्रॉप है। क्वेश्चन 29, 253, 495, 385, यहाँ पर ऑब्जर्व करें, 2 + 3 5 होता है, 4 + 5 9, 3 + 5 8, वैसे ही 4 + 1 5, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, H की वाटर रिफ्लेक्शन है, सबका वाटर रिफ्लेक्शन है, तो ऑप्शन 3 E इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, ट्रायंगल है, उसके अंदर 2 एरोज हैं जो नीचे है। स्क्वायर है, मतलब देखिए ट्रायंगल में 3 साइड्स थी, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, अंदर का एरो भी 1 से बड़ा है और
अपसाइड डाउन हो गया है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। नेक्स्ट में वैसा ही हुआ, एक साइड बढ़ी, एरो का भी नंबर बढ़ा, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट में हमें हेक्सागन चाहिए और एरोज जो है 1 2 3 4 5 एरोज चाहिए। यहाँ पर हेक्सागन है लेकिन एरो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इफ साइंस इज कॉल्ड एज मराठी, मराठी इज कॉल्ड एज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज कॉल्ड एज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज हिंदी, देन इन विच सब्जेक्ट विल यू स्टडी मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। मल्टीप्लिकेशन डिविजन हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को हिंदी कहा गया है, इसलिए ऑप्शन 3 हिंदी इज करेक्ट। क्वेश्चन 33, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोकोनट ट्रीज इज 5 मीटर, then how much space will require to plant 15 trees in a straight row? यहाँ हमें बोला है कि 15 कोकोनट ट्रीज हमें लगाने हैं और हर एक 2 ट्री के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। हम करेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो होता है 70, मतलब आंसर है हमारा 70 मीटर्स, ऑप्शन 4। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमने 15 के बदले 14 ही क्यों लिया। आप ये इमेजिन करिए कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट जो ट्री लगाएंगे उसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, पहला ट्री जो है वो 0 मीटर पर लगेगा, उसके बाद 5 मीटर का हम डिस्टेंस छोड़ेंगे और फिर सेकेंड ट्री लगाएंगे, मतलब यहाँ से आगे 14 ट्रीज लगाने हैं। फर्स्ट तो हमने यहाँ पर प्लांट कर दिया था, इसलिए 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे। Instruction for question number 34 and 35. Find out from the answer figures how the mirror image of a question figure below will look like. Mirror image में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन फिगर है, यहाँ 3 T F और 4 दिया है। T एज इट इज दिखेगा, लेकिन यहाँ वो राइट में है, तो आंसर फिगर में वो लेफ्ट में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 में है। उसके बाद 3 जो है, अब यहाँ 3 भी ऑब्जर्व करिए, ऊपर छोटा पार्ट है, नीचे बड़ा पार्ट है, जैसे यहाँ पर वाटर इमेज आ गई है उसकी, इसलिए ये आंसर नहीं है। ये भी वाटर इमेज दे दी है, ये नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिए छोटा पार्ट है फिर बड़ा पार्ट है, 4 भी उल्टा है, F भी उल्टा है। क्वेश्चन 35, यहाँ पर भी मिरर इमेज हमें निकालनी है। अब ये जो लाइन है ये लेफ्ट से राइट आ रही है, तो अब आंसर फिगर में लेफ्ट से राइट, तो यहाँ से उल्टा जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। और ये भी एक ट्रायंगल है, ये भरा हुआ है, ये देखिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, इफ योर स्कूल टीम हैज लॉस्ट in the final match of Kho-Kho, then as a player which of the following action of you will be correct? आपकी टीम खो खो मैच में हार गई है, तो आप क्या करेंगे? I shall blame the umpires of the match. Blame मतलब हम उनको बोलेंगे कि इन्होंने गलत किया है। I shall congratulate the winning team. Option 2 is correct. Question 37. There are 23 students in a row and Apurva at the middle of this row. If Chitra is standing at the adjacent back place of Apurva, then what will be the number of Chitra front side? ये एक रो है जिसमें अपूर्वा मिडल में है, तो मिडल कैसे निकालेंगे? 23 माइनस 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 22 हो गए। 22 डिवाइड बाई 2 मतलब 11। तो ये नंबर हमें क्या बताता है? अपूर्वा जो है उसके आगे 11 बच्चे हैं और उसके पीछे 11 बच्चे हैं। सो 11 प्लस 11 22 प्लस अपूर्वा जो हो गई 23rd, ऐसे है। तो लाइन से देखिए 11 प्लस अपूर्वा, अपूर्वा का नंबर है 12th। और क्वेश्चन में ये दिया है अगर चित्रा उसके एडजेसेंट बैक प्लेस में खड़ी है। एडजेसेंट बैक प्लेस मतलब अपूर्वा के तुरंत पीछे चित्रा खड़ी है,
तो चित्रा का क्या नंबर होगा? अपूर्वा 12th नंबर है, तो चित्रा का और एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 13th पर वो खड़ी है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 38, अयोध्या हैज 4 uncles and 3 paternal aunts. One of her paternal aunt is a doctor. Then how many brothers does Ayodhya's doctor aunt have? अब देखिए, अयोध्या के 4 चाचा जी है और 3 आंट्स है। अब उसकी एक आंट अगर डॉक्टर है तो उसको कितने भाई है? 4 भाई है, क्योंकि उसको 4 अंकल्स है, इसलिए ऑप्शन 1 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, plant tree, save tree, protect environment. In the above line, which letter occurs most times? यहाँ पर सारे नहीं गिनने हैं, जो ऑप्शंस में है वही गिनिए। R 4 बार आता है, N 3 टाइम्स, A 2 टाइम्स और E जो है वो 8 टाइम्स आता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 40, चूज द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स which will replace the question mark in the following symbol series. सिंबल सीरीज आप ऑब्जर्व करिए, पहले सिर्फ एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल ऐड हो गया, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक स्वस्तिक ऐड हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल एक था, स्क्वायर 2 थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक स्क्वायर और स्वस्तिक ऐड हो गया है। इसका मतलब हर बार 2 सिंबल ऐड हो रहे हैं। तो हमें अब क्या चाहिए कि जिसमें 2 सिंबल्स ऐड हो जाए। यहाँ पर देखिए, स्वस्तिक, ट्रायंगल एक एक है, लेकिन एक ही स्क्वायर ऐड हुआ है, तो ये नहीं है। इसमें भी हैश, ये एक ही ऐड हुआ है। इसमें देखिए, हैश ऐड हुआ, स्वस्तिक, ट्रायंगल और एक स्क्वायर भी ऐड हो गया। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Instruction for question 41 to 45. In the following questions, first and second term has specific relation. Same relation occurs between third and term at the question mark. Then find the term at the place of question mark. Question 41. Part of hand, arm. Part of leg, question mark. तो पार्ट ऑफ हैंड ये आर्म कहलाता है, पार्ट ऑफ लेग में क्या होता है, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नी। नी एक पार्ट ऑफ लेग है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, 2 8 4 5 ये पहला था। नेक्स्ट दिया है 4 16 10 8। 2 2 जा 4 होता है, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। मतलब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 6 3 7 9, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6। ऑप्शन 4 में देखिए 12 और 6 आ रहा है, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, बिटर बिटर गॉड, सार क्वेश्चन मार्क। बिटर बिटर गॉड होता है, सार मतलब खट्टा, तो खट्टा क्या क्या होता है, सॉल्ट तो नहीं होता है, रॉ मैंगो खट्टा होता है, शुगर स्वीट होता है, लेमन भी खट्टा होता है। बी और डी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 2 इज आंसर। क्वेश्चन 44, 3 4 6 7 2 809 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम लॉजिक अगर देखेंगे 346 के लिए 3 4 जा 12 और 12 6 जा 72 होता है, मतलब ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। 8 0 जा 0, 0 9 जा 0, इसलिए ऑप्शन 1 0 इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, यहाँ पर पेंटागन दिया है, नेक्स्ट में पेंटागन के अंदर हेक्सागन आ गया है, मतलब एक साइड इंक्रीज हो गई है, तो ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल आना चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर दी है, हम ये फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर एक जो स्लिपिंग लाइन है, तो ये ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये नीचे का जो पार्ट है
ये एक्चुअली ट्रायंगल फॉर्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में तीनों जो है ये स्ट्रेट एजेस होनी चाहिए, यहाँ पर वो स्ट्रेट एजेस नहीं आ रही है, इसलिए नीचे का जो पार्ट है उसमें हमें ट्रायंगल नहीं मिलने वाले हैं। अब ऐसे जब फिगर्स होते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पर मल्टीपल लाइंस होती है, तो उसकी ट्रिक ऐसी होती है, आप सिक्वेंशियली छोटे ट्रायंगल्स को नंबर दे दो, जैसे यहाँ 1, 2 और 3, और इन तीनों को ऐड कर दो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, टोटल 6 आया। इसका मतलब यहाँ पर 6 टोटल ट्रायंगल्स है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, if the year 2025 begins on Wednesday, then on which day will the Republic Day of the same year be? मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि 1 जनवरी 2025 अगर वेनसडे को है तो 26 जनवरी 2025 कौन से डे को आएगा? यहाँ पर दो ट्रिक्स लगा सकते हैं। मेथड 1 ऐसी है, हमें पता है 7 days मेक्स 1 वीक, इसका मतलब है 1 + 7 3 = 21, 21 अगर कर दिया तो हो गया 22, मतलब 22 डेट को भी वेनसडे आने वाला है। 22 के बाद अगर 4 दिन ऐड कर दे तो 26 आ जाएगा। वेनसडे के बाद 4 दिन और ऐड कर लो तो हमें मिल जाता है संडे, इसलिए संडे हमारा आंसर है। ये हो गई फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ऐसी हो सकती है, हमें पता है किसी भी महीने की फर्स्ट को जो डेट है, जो डे होता है, सेम डे 29 को भी आता है, मतलब फर्स्ट को जो डे आएगा वो 29 को भी आएगा, जो है वेनसडे। 29 माइनस अगर 3 करें तो फिर हमें 26 मिलती है। वेनसडे -3 कर दीजिए तो भी हमें संडे मिलेगा। आंसर सेम रहेगा, सिर्फ आपको कैसे याद रहता है उस हिसाब से। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, इन केशव राव गार्डन द गावा ट्री इज टॉलर देन द चिकू ट्री बट शॉर्टर देन मैंगो ट्री। चिकू ट्री जो है, गावा ट्री इज टॉलर देन चिकू ट्री, तो गावा टॉलर है बट शॉर्टर देन मैंगो, मतलब गावा जो है ये मैंगो से शॉर्टर है। और टैमरिन ट्री इज टॉलर देन मैंगो, सो टैमरिन जो है वो मैंगो से टॉलर है बट शॉर्टर देन कोकोनट। टैमरिन कोकोनट से छोटा है। देन विच ट्री इज टॉलेस्ट? सो टॉलेस्ट आ गया आपका कोकोनट ट्री। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50. फाइंड आउट द ऑप्शन हाउ द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर वुड लुक लाइक फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स। ये क्वेश्चन फिगर है 49 के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एक एरो जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ का एरो नीचे दिख रहा है। ये सर्कल शेडेड है, यहाँ पर एक एरो, और ये सिंगल इसको एरो हेड नहीं है। दूसरा यहाँ से स्टार्ट होके राइट में जा रहा है। तो इसका वाटर रिफ्लेक्शन मतलब अपसाइड डाउन होता है, लेकिन डायरेक्शंस चेंज नहीं होगी, इसलिए ये वाला एरो नीचे जाएगा, ये एरो ऊपर दिखाई देगा। ये जो बेस है स्लिपिंग लाइन का, ये ऊपर आना चाहिए ऐसे, जो ऑप्शन 3 में आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो भी ऐसा ही होगा। ये जो बेस है ये नीचे चला जाएगा और ये जो सर्कल्स है ये ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ये शेडेड पार्ट की जो साइड है ये चेंज नहीं होगी। जैसे ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, ये भी राइट में है, दोनों तो राइट में ही आएंगे जैसे ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन 51, लेटर्स ऑफ विच सीरियल नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन अबव लेटर सीरीज विल फॉर्म अ नेम ऑफ एन एनिमल। ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, हमें हर एक का देखना होगा। 7, 15, 4,
ये 5, 6, 7 मतलब G, O, 4th मतलब D, ये तो भगवान है। 15 और 24, 15 है O, 24 है X मतलब ऑक्स, B बनता है। 6 F, A, 19 है S और 20, ये तो फास्ट बन गया, मतलब सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। 52 आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्रेस, हेन, क्वीन, पोएट, आंट। ये बाकी के सारे फेमिनाइन है, पोएट ये एक ही सिर्फ है जो यहाँ पर मस्कुलिन है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, यहाँ पर ग्रीड दी है, विच नंबर विल बी एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पर 25 प्लस 50 किया तो 75 आता है, 10 प्लस 20 किया तो 30 मिलता है, इसलिए 20 प्लस 40 करेंगे तो 60 मिलेगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55, ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम and find the answers to the given questions. 54. What is the addition of the digits only in circle and only in rectangle? सिर्फ सर्कल में 4 है, सिर्फ रेक्टेंगल में 9 है। 4 प्लस 9 13 होता है, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर है। क्वेश्चन 55, वेयर इज द डिजिट 5? डिजिट 5 देखिए ट्रायंगल में है, सर्कल में और रेक्टेंगल तीनों में है, सो कॉमन इन ऑल 3 फिगर्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, what will you do if you see a blind person asking for help to cross the road when you are going to home after school? First, I shall go to home without paying attention to him, मतलब ध्यान दिए बिना चले जाना, ये रॉन्ग है। Second, I shall ask someone to help him. Third, I shall hold his hand and help him to cross the road. ये करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज आंसर। Instruction for question number 57 and 58. Choose the correct option to replace the question mark in the following number series. Question 57, 49, 62, 70, 77 question mark, तो इसका है ऑप्शन 3। Question 58, 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ऑप्शन 2 13 इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, नंबर सीरीज दी है, इन द अबव नंबर सीरीज हाउ मेनी टोटल इवन नंबर्स आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3? 3 के टेबल में आने वाले या 3 से डिविजिबल सिर्फ इवन नंबर देखने हैं, इसलिए 12, 18, 24 और 36, तो ऐसे टोटल 4 नंबर आते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, शकील इज वॉकिंग विथ हिज फेस एट स्कूल, इफ द सन इज सेटिंग एट हिज राइट साइड देन विच डायरेक्शन विल बी एट हिज बैक साइड? हमें समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि शकील इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा राइट साइड यहाँ पर है और ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला है कि सन इज सेटिंग एट हिज राइट साइड, राइट साइड पर सनसेट हो रहा है, सनसेट होता है वेस्ट में, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली होता है लेफ्ट में, इसका मतलब क्या है कि शकील जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। फिर पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन उसके बैक साइड आएगी, तो साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ आता है, इसलिए उसके बैक साइड नॉर्थ डायरेक्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 61, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 years बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ सुधीर एंड अनिकेत, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 5 years? अब आप इमेजिन करिए, आपके और आपके भाई के बीच अगर आज 5 साल का डिफरेंस है, कुछ सालों बाद भी वो 5 ही साल का रहेगा, इसलिए ऑप्शन 1 5 years इज करेक्ट। क्वेश्चन 62,
In a code language, D is 4, C is 2, G is 3, H is 5. Then D plus C into H minus G is equal to how many? तो यहाँ पर सबसे पहले इन सब की वैल्यूज हमें रखनी है। इक्वेशन मिलता है 4 plus 2 into 5 minus 3, 4 plus 2 हो गया 6 into 5 minus 3, 6 5 are 30 minus 3 मतलब 27. So option 1 27 is correct. Question 63. There is a specific sequence in the following figures. Identify the sequence and choose the correct option to replace the question mark. यहाँ पर टोटल 9 है, उसमें से एक शेडेड है, नेक्स्ट में 2 शेडेड हो गए और फिर 3, तो नेक्स्ट जो है वो 4 शेडेड वाला आएगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 64. Which of the following year will have 366 days? 366 डेज लीप ईयर में होता है। लीप ईयर हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो लीप ईयर है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66. इन अ कोड लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड टू letters as shown in the following table. Find answers to the given questions from it. ये letters है, ये symbols है। Question 65. How will you write the word kite? K-I-T-E. K के लिए square है, I के लिए triangle है, T के लिए circle है, E के लिए ऐसा cross है। देखिए option 3 is correct. Question 66. Which word will form from the symbols? Circle is equal to swastik square. तो सर्कल के लिए P है, इज इक्वल टू के लिए L है, स्वस्तिक के लिए A है और स्क्वायर के लिए Y है। सो PLAY. ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question 67. Which 3 letters meaningful word will not form from the letters in the word information? So option first is correct, FIG, क्योंकि G information में नहीं आता है। Question 68. Which of the following Venn diagram can be used to represent the group class boys or girls? क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं, सो ये रिप्रेजेंट करता है क्लास, एक बॉयज और ये गर्ल्स। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69 to 73. Find the odd term in the following questions. Question 69. Nose, skin, brain, ear. ऑप्शन 3 ब्रेन है क्योंकि बाकी सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ये इंटरनल है। क्वेश्चन 70. 342, 765, 527, 972. तो यहाँ पर देखिए बाकी के सारे डिविजिबल बाय 3 है, सिर्फ ऑप्शन 3 जो है ये डिविजिबल बाय 7 नहीं है। क्वेश्चन 71. राइट एंगल, क्वाड्रिलैटरल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। बाकी सारे एंगल्स है, ये क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 72. ये एक सर्कल के अंदर सर्कल जिसके एग्जैक्टली 4 पार्ट्स है और यहाँ पर अंदर सर्कल है, दूसरा भी वैसा ही है, तीसरे में भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 पार्ट्स है। ऑप्शन 4 इज ऑड। क्वेश्चन 73. 547, 708, 456, 258. यहाँ पर सबकी एडिशन जो है वो 15 आती है, सिर्फ फर्स्ट की नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज ऑड। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75. फाइंड द फिगर विच एग्जैक्टली मैचेस विद द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 74, इसकी ये क्वेश्चन फिगर है। यहाँ पर देखिए बाकी सब करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो लाइन कनेक्ट होनी चाहिए वो यहाँ पर लाइन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 75, ये क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पर आपको शेडेड पोर्शन भी ठीक से देखना होगा और ये वाले भी, इसलिए अगर आप देखेंगे तो नाउ इफ वी ऑब्जर्व, सी
Here all other things are correct, but this triangle is connected. यहाँ पर triangle connected नहीं होना चाहिए, so option 2 is the answer.